नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। नवरात्र के दिनों में शहद के विशेष प्रयोग किए जाते हैं ताकि जीवन की हर समस्या से मुक्ति मिल सके। अगर आप शनि की साढ़े साती या ढैया से परेशान हैं तो अपने घर में इस नवरात्रि में किसी भी दिन एक मिट्टी का बर्तन में शहद भर के रख लीजिए और फिर आपको इसको शनिवार के दिन ले जाकर किसी भी मंदिर में जाकर रखाना है। शनि के प्रकोप से मुक्ति मिलती है, यानी घर में ही मिट्टी के बर्तन में आपको एक पूरी रात रखनी है, किसी भी दिन रख लीजिए और अगले दिन ले जाकर आप किसी भी मंदिर में जाकर रखाइए। बहुत सिंपल है, इस प्रयोग को आप कीजिएगा। तो चलिए आज हम बहुत सारी आपके साथ बातें करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। नवरात्र के दिनों में विशेष प्रयोग तो किए ही जाते हैं, लेकिन आज हम आपको माता रानी की कृपा से शत्रुओं से कैसे मुक्ति पाएं उसके लिए एक खास प्रयोग बताएंगे। नवरात्र में किसी भी दिन ये प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि माता रानी शत्रुओं को समाप्त करने वाली देवी हैं और माँ दुर्गा इसीलिए जानी ही जाती हैं कि इनके उग्र रूप के सामने कोई भी दुश्मन टिक ही नहीं सकता, उनके दिमाग को ही पलट देती हैं। तो आज शहद के प्रयोग से कैसे आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें, वो शहद का कौन सा प्रयोग है जिसको करने से जीवन के सारे कष्ट ही दूर हो जाएंगे। आज प्रयोग जारी है, अंत तक बने रहिए। एक बात याद रखिएगा, माता रानी को शहद का भोग भी लगाया जाता है। अगर आपके घर में चांदी की कटोरी है तो उसी में शहद का भोग लगाइए, नहीं तो मिट्टी के बर्तन में आप शहद का भोग लगा सकते हैं माता रानी को और बाद में प्रसाद के रूप में खाइएगा। इससे क्या होगा, जीवन में कभी भी धन सुख चैन की कमी नहीं होगी, यानी दैव योग से कहीं ना कहीं से सब कुछ आता रहेगा और आपके पास अभाव नहीं होगा, तय समय पर सब कुछ आ जाएगा। तो शहद का भोग लगाइएगा जरूर माता रानी को, और मिट्टी या चांदी के बर्तन में, याद रखिएगा। बाकी के बर्तन मत यूज कीजिए। आप सोचिएगा कि मिट्टी का बर्तन कहाँ से लाएं। देखिए, आपके घर में मिट्टी का दीपक होगा नया वाला, तो आप उसी दीपक को आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रसाद के रूप में खाना है। तो हम बात कर रहे हैं कि इस नवरात्र में कैसे दुश्मनों को शांत रखें। शहद का एक छोटा सा प्रयोग। कई बार होता क्या है कि जीवन में शत्रु इतने बढ़ जाते हैं कि आप तबाह हो जाते हैं। आज हम आपको 3 प्रयोग बताएंगे, कोई भी एक कर लीजिए। आप चाहें तो तीनों ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको चाहिए होगा भोजपत्र, काली मिर्च और शहद। अब मान लेते हैं आपके पास भोजपत्र नहीं है, काली मिर्च शहद तो आपके घर में होगा, लेकिन भोजपत्र नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सादा कागज यानी सफ़ेद कागज ले लें। अब आपको चाहिए होगा लाल पेन या फिर सिंदूर से आप इसको लिख सकते हैं, कुमकुम, रोली, जो भी आपके पास है, लाल चंदन है उससे भी लिख लें। तो सफ़ेद कागज पर सबसे पहले अपने शत्रु का नाम लिखिए। अब ये शत्रु जितने भी हैं, 1 है, 2 है, 10 है, सबका नाम लिख लीजिए। किससे लिखेंगे? या तो लाल पेन से लिखिए या फिर आप लाल चंदन से भी प्रयोग कर सकते हैं। पाउडर अगर है तो पानी में गीला करके, या आप कुमकुम वगैरह का यूज कर सकते हैं। इसके बाद उसके ऊपर शहद लगाइए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा लेकर उंगली में हल्का सा ऊपर से कवर कर दें, जितने भी शत्रु के नाम हैं सबके ऊपर। अब जैसे आपने शत्रु का नाम लिखा है, हर एक कागज़ पे अलग अलग लिखिएगा, अलग अलग शत्रु का नाम। और इसके बाद जितने भी शत्रु के नाम में अक्षर आते हैं, अब मान लेते हैं आपके शत्रु का नाम में 5 अक्षर आते हैं, राम है तो 3 ही अक्षर आएगा, श्याम है तो 5 ही अक्षर आएगा, तो उतना ही काली मिर्च रखिए। अब भगवान को प्रणाम करके, देवी दुर्गा को प्रणाम करके उसको कागज़ को जला दीजिए। जब वो शांत हो जाए तो कहीं मिट्टी में दबा दीजिएगा। आपके शत्रु चाह कर भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो पूजा में विशेष प्रयोग किए जाते हैं। और पंच परमेश्वर, आपने नाम सुना होगा, पंच परमेश्वर क्या होता है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माता रानी यानी दुर्गा माँ और गणेश जी। अब ये होंगे कहाँ? ये तो मंदिर में ही होंगे ना, जहाँ माँ दुर्गा का मंदिर है वहाँ पर आप देखिएगा ब्रह्मा, विष्णु, महेश जरूर होते हैं। गणेश जी तो होंगे ही, क्योंकि उनके बिना तो पूजा ही अधूरी है। तो जीवन में जब परेशानी बढ़ जाए, बहुत तकलीफ हो, तब एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। इस नवरात्र में किसी भी दिन कर सकते हैं, क्योंकि 9 के 9 दिन सिद्धियां देने वाले हैं।
क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपको काली मिर्च चाहिए 11 दाने। याद रखिए 11 दाने काली मिर्च। अगर माता रानी के मंदिर में शिवलिंग है तो वहाँ चले जाइएगा, नहीं तो शिव जी के मंदिर में चले जाइएगा, ये प्रयोग कर लीजिएगा। तो आपको चाहिए 11 दाने काली मिर्च और थोड़ा सा कच्चा दूध। कच्चा दूध मतलब जो बॉयल किया हुआ दूध नहीं है। अब इस दूध में काली मिर्च को कूट लें, पाउडर यूज नहीं करना है, ठीक है। इसको किसी भारी वस्तु से हल्का सा दबा दें, वो हो जाएगा चूर। अब इस पाउडर को आप दूध में डाल दें और प्रेम से ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। शिव जी से प्रार्थना करें, जो भी आपके शत्रु हैं प्रभु रक्षा कीजिए। दिल से आ जाइए, शिव जी से जुड़ जाइए, आपके जीवन के सारे कष्ट ही मिट जाएंगे। इसके बाद जब आप दूध में काली मिर्च डालकर शिवलिंग पर अर्पित करें, इसके बाद आप 1 लोटा जल जरूर अर्पित कीजिएगा और शिव जी से प्रार्थना कीजिए। अब शिव जी आपकी पुकार सुनेंगे। संभव हो तो 3 दिन लगातार जरूर कर लें ये प्रयोग। कोई भी प्रयोग 3 दिन लगातार आप कर सकते हैं, लेकिन अब जो हम आपको प्रयोग बताएंगे एक ही बार काफ़ी है। ये प्रयोग महिला पुरुष कोई भी कर सकता है। वैसे तो कोई भी प्रयोग कोई भी कर सकता है, लेकिन अब जो हम आपको प्रयोग बताएंगे इस प्रयोग को आप घर में ही करना है, बाहर नहीं जाना कहीं। तो घर में आप कई बार क्या होता है, अपने ही शत्रु होते हैं। कई बार ऑफिस में आपके शत्रु हैं, लोग आपके काम से जलते हैं, आपकी पर्सनालिटी से जलते हैं, आपके व्यापार स्थल पर शत्रु है। कई बार आपके स्टाफ ही आपकी दुकान में चोरी करते हैं, आपसे जलन भाव रखते हैं, बहुत सारी परेशानियां होती है। कई बार आपके सेवक, जिसको हम नौकर कहते हैं, आपके घर में हैं, वही आपसे जल रहे हैं। तब क्या करेंगे? एक तो जितने भी दिन नवरात्र है, माता रानी को लाल गुड़हल का पुष्प जरूर अर्पित करें। याद रखिए, लाल गुड़हल का पुष्प, शत्रु विरोधी शांत रहेंगे। दूसरी बात, नियमित रूप से अगर आपको लगे कि जीवन में बहुत दुश्मन बढ़ गए हैं, तो माता रानी के चरणों में 2 लौंग अर्पित करना शुरू कर दें। पूरे लाइफ टाइम करें, कोई दिक्कत नहीं है। लौंग वैसे भी प्रसाद में खा लें तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, दुश्मन भी शांत रहेंगे। तो क्या करेंगे, आज जैसे आपने माता रानी को 2 लौंग अर्पित किया तो इसको कल उठाइएगा। कल आपने अर्पित किया तो परसों उठाइएगा और उठा के खाते जाना है प्रसाद के रूप में। जब भी घर से बाहर निकलें 1 लौंग मुँह में ले लें, 1 पॉकेट में ले लें, बाद में उसको भी खा लें। तो हम बात कर रहे थे, ये तो है दुश्मनों से, जितने भी हमने उपाय बताया दुश्मनों को शांत करने। लेकिन अब जो उपाय बताएंगे, कई बार महिलाएं खासकर ज़्यादा परेशान रहती हैं। अब ये कोई उपाय भी नहीं कर सकती, घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं। कई बार तो सासू माँ टॉर्चर करती हैं, कई बार ननद का अत्याचार होता है, कई बार पति भी करते हैं, कई बार पत्नियाँ भी पति पर करती हैं। अब आप परेशान हैं, आप दोनों ही परेशान हैं। कई बार ऑफिस में लोग बेवजह तनाव देते हैं, कई बार व्यापार स्थल पर, कई बार पड़ोसी। छोटा सा काम करें, भोजपत्र ले लें, अगर ना हो तो सफ़ेद कागज़ ले लें। अब भोजपत्र के बाद आपको लेना है अष्टगंध। अष्टगंध क्या होता है? अष्टगंध आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगर ना हो अष्टगंध, तब ऐसी दशा में आप लाल चंदन ले लीजिएगा। अब भोजपत्र या सफ़ेद कागज़ जो भी है आपके पास, और आपको चाहिए अनार की कलम। तो अनार की कलम के सहारे इस अष्टगंध या फिर चंदन के सहारे आप भोजपत्र या सफ़ेद कागज़ जो भी आपने लिया है, दुश्मनों का नाम लिखिए, जितने भी शत्रु हैं सबका नाम लिख दें। 7 बार मोड़िए और शहद की शीशी में अंदर डुबो दें। याद रखिए, प्लास्टिक की शीशी नहीं लेनी है, कांच की लेनी है, कांच की, याद रखिए। अब इसको एकदम अंदर डीप कर दें और ढक्कन लगा दें कस के। आप चाहें तो कहीं मिट्टी में दबा दें, या आप चाहें तो घर में ही कहीं पर साइड में सुरक्षित रख दें। जितने दिन इस शहद में शत्रु के नाम डूबे रहेंगे, उतने दिन दुश्मन शांत रहेंगे, चाह कर भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब सबसे अंत में एक और खास प्रयोग। कभी कभी क्या होता है, राहु केतु बहुत परेशान करता है, तब एक छोटा सा काम करें। एक चांदी का पात्र यानी बर्तन ले लें और उसमें शहद भरकर अपने घर में ही रख दें, कहीं भी साइड में रख दीजिए, उसको आपको यूज नहीं करना है। आपके सभी कार्य बनने लगेंगे, बेवजह के खर्चे बंद हो जाएंगे, आर्थिक समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। तो आप करें, हम आपसे